जो एक ज्ञान होता है ना, मैं आपको जो दे रहा हूं, लोगों को ये ज्ञान बांटना लग रहा है, ये ज्ञान नहीं है सर, ये परफेक्ट नॉलेज है। और इस नॉलेज का हम सब ने एक तरह से काम लिया ही लिया। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करते हैं सर वोडाफोन आइडिया की, यस बैंक की और होटलों की, और बात करेंगे सर सरकारी बैंकों में क्या आगे जाकर हमें तेजी देखने को मिल सकती है, उसके अंदर बात करेंगे। इन सब की बात करने से पहले आपको एक चीज़ बता दूं सर, इस हफ्ते सर 4 छुट्टी होने वाली है, यानी कि शनि और संडे की छुट्टी तो रहती है, मार्केट तो बंद ही रहता है सर। और 14 अप्रैल के दिन सर महावीर जयंती है और अंबेडकर जयंती है, उस दिन भी सर हॉलीडे है। और फ्राइडे के दिन सर गुड फ्राइडे है, तो उस दिन भी हॉलीडे है, यानी कि 15 अप्रैल को, यानी कि 14, 15 और 16, 17 को मार्केट तो बंद रहेगी। और हमारे पास अभी 2 दिन है, यानी कि कल का और परसों का। तो यानी कि इस हफ्ते काफ़ी कारोबार कम देखने को मिलेगा। आपको बता दूं सर Q4 के रिजल्ट इस बार जो दिशा तेज करेंगे ना आगे बढ़ने की, कि बाजार किस रुख में जाएगा, वो आपको जितने भी कंपनियों के Q4 के रिजल्ट आएंगे ना, वो दिशा तय करने वाले हैं। वो इसलिए करने वाले हैं क्योंकि कोरोना काल जाने के बाद अब अलग से जो रिजल्ट प्रस्तुत होंगे वो प्रगति की ओर जाने के लिए होंगे। तो इसलिए जो महत्वपूर्ण होने वाला है इस बार का Q4 का रिजल्ट, हर कंपनी के लिए ही एक अलग जो एनालाइज लाएगा, वो हमें बताएगा कि आगे जाकर बाजार किस दिशा में जाने वाला है। उसके ऊपर हम एक वीडियो भी आपके लिए बना देंगे सर। तो सर बात करते हैं यस बैंक की। और यस बैंक में जिसने मेरी कल की वीडियो देख ली होगी ना सर, उसे पता होगा कि हमें थोड़ा प्रॉफिट लेना बनता ही बनता होगा। किसी ने भी यस बैंक के ऊपर सर ऐसी वीडियो नहीं बनाई कि थोड़ा सम लो जब सबको पता लग रहा है कि कोटक महिंद्रा बैंक यस बैंक से कुछ ताल्लुकात रख रहा है, तो इसमें तेजी आने के संकेत सबके माइंड में जा रहे हैं सर। सबके माइंड में जाएंगे, गिरावट के किसके माइंड में जाएंगे सर, गिरावट के उसके माइंड में जाएंगे, सोचेगा कि जो ये न्यूज़ सबके लिए है भाई, तो सबके सब पैसा डालने के लिए तैयार होंगे। तो कहीं ना कहीं आज आपको गिरावट के आसार जो देखने को मिले हैं, लगातार नहीं मिलेंगे, मैं आपको फिर बता रहा हूं, लेकिन ये चीज़ मैंने आपको कल ही अपनी वीडियो में एक बता दी थी। जिसका दिमाग होगा, जिसने मेरी वीडियो गौर से देखता है, जो मेरे से जुड़े हुए हैं, वो सब समझ गए होंगे हाँ भाई कुछ ना कुछ होने वाला है, ताकि मैंने उसके लिए आपकी वीडियो कल बना दी थी। लेकिन फिर भी एक बंदे ने कमेंट कर दिया था, और कमेंट ऐसा कर दिया था कि ज्ञान बांट रहा है भाई। अगर मैं ज्ञान बांट भी रहा हूं तो ले लो यार, मैं ज्ञान ही तो बांट रहा हूं, कुछ निगेटिव चीज़ तो नहीं बांट रहा हूं। ज्ञान बांटना और ज्ञान को समझने में बहुत फर्क होता है सर। ज्ञान कोई भी बांट सकता है, और समझकर ज्ञान बांटने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। मैं आपको बता दूं, नए नए बंदे जुड़ते जाते हैं और वो नेगेटिव कमेंट करते जाते हैं, लेकिन जो पुराने, जो समझदार हैं, जो नए भी समझदार हैं, वो हमारे से अवश्य जुड़ेंगे। और उन्हें पता है कि हम कहीं गुमराह वाली बात नहीं करते, क्योंकि यस बैंक में जितनी पॉजिटिव न्यूज़ आपने देख ली होगी, लोग घुस गए होंगे खरीदने के लिए। लेकिन मैंने आपको कल एक वीडियो बना ली थी, आप जाकर चेक कर लेना, एक अच्छी वीडियो आपके लिए यस बैंक में बना ली थी। अब ये नहीं कि इसमें गिरावट आना और आगे तक चलेगी, नहीं सर, ये आपको तेज़ी के माहौल फिर से दिखाना शुरू करेगा। अपनी तसल्ली को बरकरार रखिए और उसको आगे जाने के लिए आपको देखना पड़ेगा सर। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि सरकारी बैंकों में जो एक हमारी अभिलाषा है ना, कि मैंने कई के लोगों से मुंह से सुना है कि सर सरकारी बैंक तो बढ़ते नहीं, बस सरकारी बैंक में बस मन नहीं लगाना, बढ़ते तो है नहीं। कई लोग ये कह चुके हैं सर, जब मैं उनको कहता हूँ ना सर पीएनबी को एक बार देख लो, आईओबी को देख लो एक बार, तो कहते सरकारी बैंक नहीं बढ़ते सर, क्यों टेंशन ले रखी है इसमें इतनी आपने। तो मैं आपको बता दूं सर, इस बार आपको सरकारी बैंक ही उछाल मारते हुए दिखाई देंगे। इस साल सरकारी बैंकों का होने वाला है, क्योंकि हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी ने, उन्होंने जो भी स्कीम बनाई है अर्थव्यवस्था को करने के लिए, अच्छा करने के लिए, जो भी सरकारी योजनाएं होती हैं ना, उनकी एक मीटिंग है 23 अप्रैल की। और वो सारे सार्वजनिक जो बैंक होते हैं, यानी सरकारी बैंकों के प्रमुखों के साथ उनकी एक मीटिंग होने वाली है, और वो दिशा बताएंगे कि जो भी स्कीम सरकारी चलती है उसमें उन्होंने क्या क्या योगदान और क्या क्या उनमें फेरबदल होने वाले हैं, और आगे के लिए दिशा हमें देखने को मिलेगी। तो कहीं ना कहीं जब इतने बड़े कदम सर उठ जाते हैं फाइनेंस मिनिस्टर के और सरकार के, और वो सारे बैंकों को साथ लेकर एक दिशा निर्देश बनाएंगे, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर आपको पॉजिटिव संकेत दिख रहे हैं। इस न्यूज़ को सर छोटा मत समझें, जो 23 तारीख को बैठक होने वाली, एक मीटिंग होने वाली है सार्वजनिक बैंकों के प्रमुख के साथ, तो इसको लेकर चलें सर। ये भी आपको आगे जाकर एक दिशा देने वाला, मैं इतनी सी बात आपको बता दूँ सर।
तो सर बात करते हैं सर होटलों की। होटलों में इतनी तेज़ी क्यों आएगी सर? एक बात तो मैं आपको बताऊं, जैसे जैसे आईपीएल जो चल रहा है और आपको कहीं पर भी मास्क देखने को नहीं मिले कि भाई किसी ने मास्क पहन रखा होगा, ऐसा कुछ भी आपको देखने को नहीं मिल रहा है। तो इससे अनुमान ये लग जाता है कि अब जो जो टूरिस्ट होंगे वो और ज़्यादा इंडिया की तरफ आएंगे, और इंडिया के जो घरेलू टूरिस्ट होते हैं, वो जो घूमते हैं, पर्यटन होते हैं, वो भी आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ये एक दिशा होती है, इस अलग दिशा से आपको हर चीज़ को देखना चाहिए सर। मैं आपको बता दूं, जैसे आईपीएल चलता है फिर इसमें होटल की जो बुकिंग हो जाती है, इसलिए भी आपको जो होटल होते हैं तेज़ी के संकेत देखने को मिल रहे हैं। लेकिन इन सबसे परे मैं आपको एक न्यूज़ बताने वाला हूं। एक बाहर की कंपनी है सर विंडम, जो होटलों में काम करती है, जो फ्रेंचाइजी भी बनाती है अपनी, और जो हर जगह अपने काम को बढ़ा रही है सर। इनका मानना है कि ये सर अपने जो होटल है ना भारत में 2 गुना कर देंगे सर, ये 2 गुना इसे बढ़ा देंगे। अभी फ़िलहाल इनके पास सर ब्रांडेड होटल जो हैं, इनके पास रूम है 1.5 लाख करीब हैं जो, और उसको ये इंडिया में और ज़्यादा बढ़ाने के लिए तत्पर तैयार हुई है। यानी कि होटलों में जो दिशा इस कंपनी ने जो देख ली है, तो आपको ये जानना पड़ेगा कि जो बाहर की कंपनी इंडिया में आकर होटलों में अपना स्कोप देख रही है, होटल हो गए, रिजॉर्ट हो गए, इसमें जो अपना स्कोप देख रही है, और वो कह रही है कि सरकार के द्वारा जो भी अतिथि जो इस तरह के जो होटल होते हैं उसमें अगर वो सरकार भी साथ दे तो ये और ज़्यादा अपने होटलों को यहाँ बढ़ा सकती है। वैसे इनका लक्ष्य जो इंडिया में इनके होटल उसको डबल करने का बढ़ता जा रहा है, यानी कि एक पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर ये आ रही है सर। अब इससे होगा क्या सर? इससे ये होगा जब बाहर के लोग आकर, निवेशक आकर यहाँ पर अपने होटलों को डबल कर रहे हैं, तो जो हमारे इंडियन के होटल हैं सर वो भी तो आपको ऊपर जाते हुए दिखाई देंगे। वैसे सबसे बेस्ट जो आपका होटल है इंडियन होटल आपका बहुत बेस्ट होटल होता जा रहा है, और एक होटल आपका लेमन ट्री, इनको भी आपको अपनी नज़र में रखना चाहिए सर। और बाकी जो होटल हैं उसकी अगर आपको लिस्ट चाहिए तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, लेकिन आपको इस न्यूज़ से होटलों में तेज़ी आते को देखने को मिलेगी सर। देखो सारी समस्याओं का हल जो है ना सारी न्यूज़ से निकलता है, और न्यूज़ के देखने के जो तरीके होते हैं ना वो हमें बदलने पड़ेंगे सर। अगर जब तक कि आपने न्यूज़ को पढ़ा नहीं, समझा नहीं, उसमें आपको कुछ भी दिशा आगे देखने को नहीं मिलेगी। जब बाहर की कंपनी यहाँ पर आके अपने होटलों को डबल कर रही है तो इंडिया की कंपनी क्यों पीछे रह जाएगी? बात समझो सर। जो एक ज्ञान होता है ना, मैं आपको जो दे रहा हूँ, लोगों को ये ज्ञान बांटना लग रहा है, ये ज्ञान नहीं है सर, ये परफेक्ट नॉलेज है, और इस नॉलेज का हम सब ने एक तरह से काम लिया ही लिया है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि सर पेटीएम का जो शेयर है ना आपको गिरावट तो भले दिखा रहा है, लेकिन आपको ये मुकाम पर अपने पहुंचकर जरूर दिखाएगा, और आज आपको पेटीएम में भी आपको जोश आता हुआ दिखाई दिया है। तो बात करते हैं सर वोडाफोन आइडिया की, और वोडाफोन आइडिया के जो 2 कदम पीछे हो गए हैं ना, ये इसलिए हो गए हैं कि जब शेर अपना शिकार करता है ना तो वो अपने कदमों को 2 कदम पीछे कर लेता है, और उस तेजी के रफ्तार से फिर वो आगे की तरफ भागता है सर। जहां पॉजिटिव संकेत वोडाफोन आइडिया में देखने को मिल रहे हैं, फंड आने की खबरें हो रही हैं, और उन्होंने कहा था कि हमारे जो भी कंपनी में निवेशक हैं वो सरकार की स्टेक को देखकर ही निवेश करने को तैयार हो रहे हैं। तो सारी पॉजिटिव न्यूज़ वोडाफोन आइडिया में है, लेकिन सबको मैंने कहा था ना कि सबकी नज़र जब वोडाफोन आइडिया में है तो इसका भी जल्दबाजी में ऊपर जाना संभव नहीं है। लेकिन फिर भी जब ये 2 कदम पीछे हुआ है आज, यानी नीचे गिरा है, तो मैं आपको बता दूं ये तेजी के लिए, उछाल के लिए अपने को 2 कदम पीछे कर रहा है। जो इसको समझेगा वो इस मार्केट से पैसे लेगा सर। वोडाफोन आइडिया ने सर अमेरिकी निजी निवेशक कंपनी यानी कि अपोलो ग्लोबल के साथ बातचीत कर ली है, जो वोडाफोन आइडिया कर्ज और अपनी इक्विटी के मिश्रण को बेचकर सर $1 अरब जुटाने के लिए अपोलो ग्लोबल अमेरिकी निवेशक जो है उनसे बात कर चुका है और कर रहा है। ये पॉजिटिव न्यूज़ थी सर, और उसके बाद भी वोडाफोन आइडिया में आज आपको नीचे के स्तर देखने को मिले हैं। यानी कहीं ना कहीं वोडाफोन आइडिया जो बाहर के निवेशक की बात चल रही थी वो आज देखने को मिल गई, और $1 अरब जो वोडाफोन आइडिया बढ़ाने की बात कर रहा है अपने इक्विटी के माध्यम से, वो अमेरिकी की एक कंपनी है जो मैंने आपको बता दिया है सर, अपोलो ग्लोबल के साथ ये बातचीत कर रहा है। तो यही कह रहा हूँ ना, 2 कदम जब ये पीछे जा रहा है आज, तो इसका मतलब ये है कि ये रफ्तार के साथ ऊपर जाने को तैयार हो रहा है। फिर भी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ सर, कि जब भी हमें प्रॉफिट आए, चाहे वो थोड़ा आ रहा हो, ज़्यादा आ रहा हो, अगर वो पहली बार आ रहा है ना तो नज़र तो एक बार उसमें रखनी पड़ेगी। अगर हमने उसमें नज़र नहीं रखी सर तो कई जो मलाल हो जाते हैं वो आपको अंदर से तोड़ देते हैं। तो टूटना मार्केट में जितना ज़्यादा होता जाएगा उतना ज़्यादा हमारा लॉस होता जाएगा। और एक निर्णय इस तरह का होता है
कि अगर आपको लगे कि हाँ इससे मुझे कुछ ना कुछ आगे जाके इसके काम के प्रति मैंने शेयरों को लिया है, वो बात अलग होती है सर। एक बात मैं आपको और बता दूं सर कि जितनी भी मार्केट में आप शेयरों को देखते हैं, अगर उस शेयर के बारे में आपको ज़्यादा नॉलेज है, यानी कि उसका काम भी आपने ज़्यादा देखा है, तो उसमें आप बेचैन रह सकते हैं। जैसे यार वोडाफोन आइडिया का अगर काम है तो आपको दिख तो रहा है ना कि वो उसके स्टोर हैं, उसके सिम है, उसके रिचार्ज हो रहे हैं, दिख रहा है ना सर। ट्राइडेंट है, उसके पेपर आपको दिख रहे हैं ना सर। एयरटेल है, उसके सिम आपको दिख रहे हैं ना सर। इसी तरह से टाटा पावर है, उसकी जो बिजली जो वो देता है वो आपको दिख रही है ना। तो जो चीज़ दिख रही है वो चीज़ बिक रही है, और जो चीज़ दिखती है ना उस पर आपको दिमाग लगाना चाहिए सर। और ऐसे ऐसे शेयर भी हैं जिसके बारे में आपको पता नहीं, जिसकी ज़मीनी काम के बारे में आपको नॉलेज नहीं आपने कभी उसको देखा है। तो सर तो ऐसे शेयरों से आपको दूर रहना है। आपको अपनी एनालिसिस इस तरह से करनी है, जो शेयर आपने देखे हैं उस शेयर पे आपको दिमाग लगाना है, और जो शेयर को आपने देखा नहीं है, चाहे भले वो हो, तो उसमें आपका दिल मजबूत नहीं हो, क्योंकि आपने उसके काम को देखा नहीं है। तो ये वोडाफोन आइडिया का काम को तो आपने देख ही रखा है सर, किस्ती में नेट चल रहा है, तो ये सब कुछ पता है ना। तो वो दो कदम अपने पीछे हटा रहा है, तो वो कूदने के लिए ही पीछे हटा रहा है। फिर भी अपनी एक एनालाइज कीजिए, अच्छी से एनालाइज करके ही अपने शेयरों में जैसे वर्क होता है वैसे कीजिए। और मैं फिर बता रहा हूँ कि सर ज्ञान नहीं बांट रहा हूँ, एक नॉलेज दे रहा हूँ और दिल से दे रहा हूँ। अगर दिल से किसी ने दिल से देखा तो उसके अंदर इसमें सुनहरे अवसर आपको दिखाई जरूर देंगे। तो सर चीटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे आपकी मासूमियत के साथ पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।